दबाव ना पड़े इस बात का ध्यान रखो। बाकी ध्यान रखो कि उसके आसपास जो शोर होने लग जाता है, जैसे गॉसिप्स वाला वातावरण ना हो, कि पूरा दिन टीवी चल रहा है ऐसा ना हो, या फिर हर समय घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना हो। इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ना कि खुद की अपनी इच्छा से अगर वो बाहर गया है तो उसे रिलैक्स लेने दो। मैंने नोटिस किया कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा, बच्चा पढ़ता नहीं है, उठता तो है एनी टाइम से, बस उसी तरह से अपना रूटीन नहीं रखता, टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखता, क्या होगा, कैसे होगा। इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनको देखकर ही बच्चों को परेशानी होती है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं पेरेंट्स को देखकर। ये पेरेंट्स से रिलेटेड मैं बात करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स इतने परेशान ना हो। बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत ही समझदार हैं, उनको पता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना कब खेलना है, क्योंकि पूरे दिन तो पढ़ नहीं सकते, रिलैक्स भी लेना होता है, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना होता है। जहाँ बच्चा थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए उठता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तू पढ़ नहीं रहा, तू बैठ के पढ़, तू बैठ के पढ़। बस ये चीज़ उनकी शायद ये ड्यूटी हो जाती है कि बच्चे को बोलना है कि तू पढ़, तू पढ़। बल्कि पढ़ पढ़ कहने के बजाय आप ये देखो, उनके पास बैठकर उनसे पूछो कि उन्होंने कितना याद किया, कि उनकी हेल्प करवा दो, उनसे सुन लो, उनको लिखवा कर देख लो, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और अकेले में बैठने से बच्चा परेशान भी हो जाता है, ये भी नहीं समझ आता कि वो पढ़े कैसे, उसको याद हुआ भी है कि नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह की अगर आपने बच्चे से बात ही करनी है, बच्चे को समझाना है, तो आप इस वे में समझाओ कि आप उसके पास बैठे और कहें कि हाँ बेटा मुझे दिखा, तेरे कोई परेशानी तो नहीं है, ला मैं कुछ समझा दूँ, या फिर लिखवा के देख लो या सुन लो। तो इससे जो है एक एक्टिवनेस आ जाती है बच्चे को। अगर नींद भी आ रही हो ना, तो उसकी नींद भाग जाती है, उसको लगता है कि हाँ अब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ गया, और पेरेंट्स ने जब ध्यान दिया, साथ में सपोर्ट दिया, तो बच्चे को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो ये एक छोटी सी बात मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि हर समय पढ़ना या किताबी कीड़ा बनना एक ज्ञानी होने की निशानी नहीं है। ज्ञानी किताबों से नहीं बनते, ज्ञानी बनते हैं व्यवहार से। जो हम पढ़ रहे हैं उस ज्ञान को व्यवहार में लाने से हम ज्ञानी बनते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं जब पढ़ती थी ना, 9th में पढ़ती थी, तो हमारे सिलेबस में एक कहानी थी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। तो उसमें एक बड़े भाई साहब कहानी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। असल में मैं खुद भी बहुत पढ़ाकू थी, किताबी कीड़ा तरह थी, और मेरा बड़ा भाई जो है वो मोस्टली बाहर खेलता था ज़्यादा, और थोड़ी देर आके पढ़ता था और अच्छे से नंबर से पास भी हो जाता था। और मैं रटने में लगी रहती थी, रटो 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 रटो, और मैं फिर भी मेरे अच्छे से नंबर नहीं आते थे। तो जब मैंने ये बड़े भाई साहब कहानी सुनी, पढ़ी, तो मुझे एक्चुअल में समझ आया कि जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं उसको व्यवहार में लाकर जब उसको हम अपने आप में आत्मसात करते हैं, तब वो वास्तविक ज्ञान होता है। उससे जो हमें नॉलेज मिलती है वो पढ़ाई से, किताबों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। इसलिए किताबों से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बच्चों को खेलने से मत रोको। अगर आजकल पढ़ रहे हैं, बोर्ड या एग्ज़ाम है, ठीक है, ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है। जब बच्चा पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स चाहे, थोड़ा घूमना चाहता है, तो उसे घूमने दो, निगरानी रखो, लेकिन इतने बंधन में मत बांधो कि बच्चा बंध कर परेशान हो जाए और मम्मी से चिढ़ने लग जाए और पापा से बोलने लग जाए कि मुझे खेलने नहीं देते मुझे। तो ऐसे में जब बंधन में हम बच्चों को रखते हैं ना, तो बच्चे ज़्यादा परेशान हो, जब तब ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। पढ़ाई से इतने नहीं होते जितना कि हम लोगों के टोकने से होते हैं। इसलिए पेरेंट्स से मेरी निवेदन है हाथ जोड़कर कि बच्चों को इतना ज़्यादा मत रोको खेलने से या पढ़ने से। पढ़ने में इतना ज़्यादा मत लगाओ, इतना ज़्यादा मत कहो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं आपको एक कहानी सुना रही थी, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में ऐसा होता है कि दो भाई हैं,
और छोटा भाई जो है वो बहुत एक चंचल स्वभाव का है, बाहर भी खेलने जाता है, कंचे भी खेलता है, पतंगे भी उड़ाता है और थोड़ी देर आके पढ़ता है और क्लास में पास हो जाता है। और जो बड़े भाई साहब हैं वो पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो जब एग्ज़ाम होता है तो उनका रिज़ल्ट जो है वो फेल आ जाता है, वो फेल हो गए। तो इस तरह से करते करते 3 साल लगातार वो एक क्लास में फेल हो जाते हैं और जो छोटा भाई है उनके साथ, बड़े भाई के साथ वाली क्लास में आ जाता है। यानी कि छोटा भाई पास होते होते हर साल पास हो जाता है और वो भी छठी में आ गया। बड़े भाई साहब 3 साल से फेल होते होते छठी में ही रह गए। अब बड़े भाई साहब को बड़ी चिंता, बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या, मैं इतना पढ़ता हूँ, बाहर भी घूमने भी नहीं जाता, खेलता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं पास नहीं होता। छोटा भाई खेलता भी है, मस्तियाँ भी करता है, फिर भी वो पास हो जाता है। तब जब तीसरी बार जब वो इस तरह से फेल हो जाता है तब वो छोटे भाई को मना नहीं करता और कहता है कि चल मैं भी तेरे साथ आज पतंग उड़ाता हूँ। तो आज बड़े भाई साहब और छोटे भाई के साथ दोनों जने मिलकर पतंग उड़ाते हैं। तो बड़े भाई को इस बात का एहसास हो जाता है कि जब हम बाहर खेल रहे होते हैं उसमें जो दिमाग को जो एक रेस्ट मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसके बाद जब हम आकर पढ़ते हैं तब वो ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो यानी कि अपने मन की खुशी का जरूर करो ताकि उसके बाद जब हम पढ़ने बैठे तो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। तो ऐसे में पढ़ाई जो है और भी आसान लगने लग जाती है, बजाय कि तोते की तरह रने रहो, बनते रहो, रटते रहो, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ आया तो ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए जो कहानियाँ, जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, इस तरह की कहानियाँ जैसे मैंने अभी सुनाई बड़े भाई साहब, तो इस तरह की कहानियाँ भी बच्चों को सुनाओ, पढ़ने को दो और साथ में खुद पेरेंट्स खुद भी अपनी भी समझदारी दिखाएं ताकि बच्चे जो हैं रिलैक्स होकर पढ़ें और साथ में रिलैक्स होने के साथ साथ समझदारी के साथ उनको खेलने का भी उतना समय दें, मनोरंजन का भी समय दें। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा टीवी देख रहा है तो टीवी देखता ही जा रहा है, थोड़ी देर के लिए भी देखे, रिलैक्स होने के लिए टीवी देखे, फिर बाद में जो टाइम टेबल है वो फॉलो भी करें, साथ में अपना थोड़ी देर के लिए मनोरंजन भी करें। जब खाने के लिए उसके खाने का ध्यान रखो, पानी पीने का, दूध का, सेहत का, सब तरह से ध्यान रखो। साथ साथ उसका ध्यान मनोवैज्ञानिक तरीके से देना है कि उस पर कोई दबाव ना पड़े, वो डिप्रेशन में ना आ जाए, इतना ज़्यादा उस पर दबाव ना डालो। जब मैं बता रही थी कि पेरेंट्स, जब मैं कल मार्केट गई तो पेरेंट्स 3-4 लेडीज़ आपस में बात कर रही थी कि बहुत चिंता हो रही है, बेटा कुछ पढ़ता नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैंने वैसे ही मैं पास खड़ी होकर मैंने बात की, मैंने कहा क्या हुआ, किसका बेटा पढ़ रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे, कह रहे हाँ जी 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन वो इस समय देखो फिर से वो दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ है। तो मैंने कहा कितने पेपर हो गए, कहते 2 पेपर हो गए, अभी 4 पेपर और बाकी हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा है, समझदार है, तो उसको थोड़ी देर घूमने भी दो, जब आ जाएगा तब उसको बैठ के पढ़ा लेना थोड़ा सा, और पढ़ने के लिए बैठेगा ही। मैंने पूछा जो 2 पेपर हुए वो कैसे हुए, कहते हाँ अच्छे हो गए। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अच्छे हो गए, ठीक है, आप चिंता मत करो, बच्चों को भी चिंता होती है इस बात की कि उनका एग्ज़ाम है और वो पढ़ते हैं, तो निश्चिंत होकर थोड़ी देर उनके बस ये ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो आप निभाओ, वो आप पूरा करो। और बच्चे अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, बस दबाव ना पड़े इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो मेरी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों पर दबाव ना पड़े इस बात का ध्यान रखो। बाकी ध्यान रखो कि उसके आसपास जो शोर होने लग जाता है, जैसे गॉसिप्स वाला वातावरण ना हो कि पूरा दिन टीवी चल रहा है, ऐसा ना हो, या फिर हर समय घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना हो। इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ना कि खुद की अपनी इच्छा से अगर वो बाहर गया है तो उसे रिलैक्स लेने दो, 5-7 मिनट 10 मिनट में वो आ जाएगा तो फिर वो पढ़ लेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। पेरेंट्स से बात कर रही मैं, पेरेंट्स अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे निकल आएंगे, अच्छे एक्टिव रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस यही कहूँगी कि
छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आप भी सीखें कि बच्चे पर कितना दबाव देना है, कितना प्यार करना है, कितना ध्यान रखना है। खाने पीने का और डांटने के अलावा भी और भी कई बहुत सारे काम है ना। तो बाय बाय।